आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर के आशीषों से भरे हुए हैं और परमेश्वर आपके हमेशा साथ है। आप विश्वास कीजिएगा। जब हम परमेश्वर को अपना सहारा मान लेते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे साथ है। मन में हमेशा विश्वास कीजिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेकर के और हम सीधे वचन की ओर चलते हैं। लेकिन आपसे आज मैं थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ और आपको बताना भी चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में बहुत आलस है, अगर आपके जीवन में बहुत सारी अपने आप को आलस में रखते हो, तो परमेश्वर के ऊपर ध्यान कैसे देंगे। हो सकता है कि आप सोचते हो कि अरे आज तो बहुत गर्मी है, हो सकता है कि आप सोचते हो कि आज बहुत गर्मी है, हो सकता है लाइट चली गई हो, एसी बंद हो, पंखा नहीं चल रहा हो। आप सोचते हो कि ठीक है लाइट आ जाएगी तब हम प्रेयर करेंगे, ठीक है ऐसा हो जाएगा तब हम प्रेयर करेंगे। आज ठंड है, आज गर्मी है, आज धूप है, आज ऐसा है। अगर आप ऐसा ही सोचते रहेंगे और अगर आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देंगे, अगर आप परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे, तो परमेश्वर आपकी कैसे सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर के सामने अगर हम आलसी बनकर रहेंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपके अंदर आलस भरा हुआ है तो उस आलस को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि अगर गर्मी है तो तब भी मेरे बच्चे मुझसे मिलने आए, अगर ठंड है तो भी मेरे बच्चे मेरे पास आएँ और मेरे पास आकर मुझसे बात करें, मुझसे प्रार्थना करें। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास आएँ और मैं उनसे मिलूं और मैं उनसे बात करूं। तो इसी तरीके से अगर आप परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, अगर आप परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास आकर मुझसे बात करें और मुझसे प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में आलस है, अगर आपके जीवन में ये सारी चीज़ें कि आज धूप है, आज बरसात है, आज ठंड है, आज ऐसा है, आज वैसा है, इसका मतलब आप परमेश्वर के निकट नहीं है। अगर आप परमेश्वर के निकट होते तो आपको ना सर्दी महसूस होती, ना गर्मी महसूस होती, ना किसी भी तरीके की कोई भी बात आपके मन में आती कि ठीक है ऐसा हो जाएगा, उसके बाद हम प्रेयर कर लेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर गर्मी है तो वो भी परमेश्वर की ओर से, अगर ठंड है तो वो भी परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि सर्दी गर्मी सावन भादो सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, जितने भी मौसम हैं हमारी लाइफ में, वो सभी परमेश्वर के बनाए हुए हैं। ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें भी हमको कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं, हमारे खाने पीने से लेकर के हर चीज़ से लेकर, ठीक है। अगर ज़्यादा सर्दी है तो उसमें भी हमको परमेश्वर ने कितने अच्छे फल फ्रूट साग सब्जियाँ ये सारी चीज़ें दी हैं। मौसम के अनुसार परमेश्वर ने हमको सभी कुछ दे रखा है। और अगर हम उसमें भी परमेश्वर की को धन्यवाद नहीं करते तो ये मैं जानती हूँ कि हमारी गलती है। तो इसीलिए हर बात में उस परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, अपने आलस को छोड़िए। तो आज के वचन की ओर चलते हैं और वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि वचन आपकी समझ में ठीक से आ सके। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, हर किसी के वचन पढ़ने का और हर किसी के वचन को समझाने का तरीका अलग होता है, हर किसी के बाइबल को पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो जब हम पूरी तरह से उसको सुनते हैं, पूरी तरह से उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो तब हमारी समझ में आता है कि हाँ इस तरीके से हमको ऐसे समझाया गया। तो थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए। और आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो बहुत आलस में हैं, आलस के कारण परमेश्वर के करीब नहीं जा पाते हैं और इसीलिए वो अपनी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों को देखते हैं, इसीलिए वो अपने जीवन में बहुत सारी गरीबी को देखते हैं, बहुत बीमारियों को देखते हैं। तो इससे अच्छा है कि मेरे भाई मेरे बहन, इन सारी चीज़ों से अगर हमको छुटकारा पाना है तो चाहे सर्दी हो बरसात हो चाहे कितनी भी गर्मी हो, ठीक है, हमको उस परमेश्वर से नज़दीकी बनानी पड़ेगी अगर हमको आशीष पानी है तो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हम निकालते हैं नीति वचन का, हम लेते हैं 13 का 4, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। मेरे
थैंक यू जीजस। तो मेरे भाई मेरे बहन, आलसी का प्राण लालसा तो करता है, मतलब हमारे अंदर बहुत सारा आलस भी भरा हुआ है, लेकिन हम मन में ये भी सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होता, अगर हम बीमार हैं तो हम चंगाई पा जाते, हमारे पास में ये चीज़ नहीं है, काश ये चीज़ हमारी भी होती। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ी सी उस परमेश्वर से नज़दीकियाँ बढ़ाइए, थोड़ा सा उस परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश कीजिए, तो आपके जीवन में ना तो कभी कोई गरीबी रहेगी, ना कोई बीमारी आएगी, और जितनी भी परेशानियां अगर आपके जीवन में है तो वो भी सारी हट जाती हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता। जब आप अपने जीवन में इतनी लालसा भी कर रहे हैं कि हमारे पास में ये भी हो, हमारे पास में वो भी हो, लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारी गर्मी पड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारी ठंड है, इसीलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे भाई मेरे बहन, अपने जीवन से उस आलस को हटाइए और उस परमेश्वर की तरफ ध्यान दीजिए, उसके वचनों की ओर आप लगाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है। नीति वचन का हम 14 का 14 लेंगे, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि अगर आप अपने आलस के कारण अपने मन को उस परमेश्वर की ओर से हटा रहे हैं, अगर आप के अंदर वो आलस भरा हुआ है कि जब परमेश्वर से आप नज़दीकी बढ़ाना चाहते तो आपके मन में आलस आ गया कि हम थोड़ी देर में करेंगे, थोड़ी देर बाद फिर आपको हो सकता है कि कोई काम याद आ जाता है और आप परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के करीब जाने से, परमेश्वर के से प्रार्थना करने की जगह हो सकता है कि आप उस काम में लग जाएं। तो उन आलसों को छोड़िए और अपने कीमती समय को उस परमेश्वर को भी दीजिए, ताकि परमेश्वर के साथ में आपकी नज़दीकियां बढ़ें। थैंक यू जीसस। फल भोगता है। और जब हम मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप लोगों से ये भी बोलना चाहती हूँ कि अपने चारों ओर ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपकी संगति कैसी है। हो सकता है कि आपकी संगति उस टाइप से हो जहाँ पर परमेश्वर की बातें कम होती हैं और इधर उधर की बातें हो सकता है ज़्यादा होती हैं। हो सकता है कि आपकी संगति ऐसी हो कि इसकी चुगली करना, उसकी चुगली करना, इसके बारे में ऐसा कहना, उसके बारे में ऐसा कहना, सारी बातें मिला करके, सारी चुगलियाँ मिला करके इन सारी दुख और परेशानियों को ही पैदा करती हैं। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आपकी संगति उस परमेश्वर के जनों के साथ में होगी जो परमेश्वर के आराधना करते हैं, जो परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन पर भी वो ही असर पड़ेगा जैसी आप संगति में हैं। अगर आप परमेश्वर के भक्तों के साथ में रहेंगे तो हो सकता है कि आज आप आधा घंटा उनके साथ में बिता रहे हैं और आपके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि हाँ, मुझे भी अब परमेश्वर की संगति, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आपके मन में क्या होगा कि अरे, मैं इतने दिनों से इतनी फिजूल की बातें में था, मैं फिजूल की बातों में थी, इससे अच्छा तो मैं उस परमेश्वर की, देखो ये कितनी अच्छी आराधना करते हैं, कितनी अच्छी प्रार्थना करते हैं, और हो सकता है कि इनकी प्रार्थना से मैं भी इनके साथ में प्रार्थना करती हूँ या मैं भी इनके साथ में प्रार्थना करता हूँ, तो हो सकता है कि मेरी भी ये सारी दुख और तकलीफें दूर हो जाए। तो मेरे भाई मेरे बहन, कहने का मतलब मेरा यही है कि जैसी संगति आप करोगे आपका जीवन भी वैसा ही होगा। अगर आप अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ में करते हैं तो परमेश्वर आपको हमेशा आगे बढ़ाएंगे, हमेशा सारी दुख और परेशानियों से वो परमेश्वर आपको हमेशा बचाए रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि बुद्धि, हम निकालते हैं नीति वचन का, हम लेते हैं 13 का 20, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। क्योंकि भाई जैसी संगति आपकी होगी उसी तरीके से आपका जीवन भी बन जाएगा और आपकी सोच भी उसी तरीके की हो जाएगी। अगर आप गलत लोगों के साथ में बैठते उठते हैं तो
आपकी सोच भी उधर की तरफ ही मुड़ेगी, जैसा वो लोग आपसे बातें कर रहे हैं, जैसा वो लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। अगर आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ है तो मेरे भाई मेरे बहन, वो दिन दूर नहीं है जो दिन आपके बदलने शुरू हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है कि जब आप अपनी गरीबी के स्तर से ऊंचाई पर जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, जब अगर आप अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उससे भी चंगाई पा जाएंगे। कहने का मतलब सारी बातों को मिलाकर के ये है कि जैसी संगति आपकी होगी, आपका जीवन भी उसी तरीके से बन जाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति करिए, और हो सके तो उन लोगों को भी बताने की कोशिश कीजिए कि मेरे भाई मेरे बहन, इन सारी बातों में कभी कुछ नहीं रखा है। इससे अच्छा तो ये कि आओ आज हम सभी मिलकर के आज उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ परेशानियां हो सकता है आपके जीवन में भी जितने भी लोग वहां पर हैं, तो क्या पता वो आपकी बातों को समझ जाते हैं और वो भी आपके साथ साथ परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं, उस परमेश्वर की प्रार्थना में लग जाएं। तो क्या पता आपकी एक बात से किसी दूसरे का जीवन भी संभल जाए। थैंक यू जीसस। मैं तो कहती हूँ कि परमेश्वर करे कि ऐसा ही हो कि हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना से हम चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हम चाहते हैं कि हम दूसरों की संगति ऐसी रखें जो हमें देख करके दूसरे लोग भी अपने जीवन को बदल सकें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी संगति को चेंज करते हैं, अगर आप अपनी इन सारी चीज़ों को से गलत संगति से हट जाते हैं, अगर आप परमेश्वर में समय बिताने लगते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, अगर आप इसी तरीके से, जिस तरह से राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थनाओं में लगे रहते थे, जिस तरीके से राजा दाऊद का भरोसा उस परमेश्वर पर था, अगर आपका भरोसा भी उस परमेश्वर पर है, तो वचन के अनुसार जिस तरीके से राजा दाऊद बोल रहे थे, हो सकता है कि आप भी इसी तरीके से बोलने जा रहे हैं। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। अगर आपका भरोसा उस परमेश्वर पर हो जाता है, अगर आप परमेश्वर की आराधना में, उससे प्रार्थनाओं में लग जाते हैं, अगर आप राजा दाऊद की तरह प्रार्थना करने लगते हैं, अपनी सारी परेशानियों को, सारी तकलीफों को और सारी बातों को जब आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। हो सकता है कि आज से आप उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना प्रारंभ कर दें। हो सकता है कि आज से आपका भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर हो जाए। हो सकता है आज आपने जितनी भी बातों में इधर उधर थे, तो हो सकता है आज आप परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं, मेरे दिन तेरे हाथ में। जब आप अपने दिन और रात को, अपने सारे कामों को, अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी बातों को जब उस परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं, है ना, जब हम, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता का हम देखते हैं 31 का 14, परंतु हे यहोवा, जिस तरीके से राजा दाऊद परमेश्वर से कह रहे थे, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। जब आप अपना परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थनाओं में समय जब आप अपना लगाना शुरू कर देते हैं, जब आप परमेश्वर से पूरी तरह से उसकी प्रार्थनाओं में लग जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन, क्योंकि जब आप हर समय उससे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने खाली समय में आप इधर उधर ना जा करके उस परमेश्वर के पास जा रहे हैं, उससे प्रार्थनाओं में लगे, उससे अपनी वो चंगाई, वो प्रार्थना कर रहे हैं, उससे प्रार्थना में चंगाई मांग रहे हैं, अपनी गरीबी को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। आपके साथ में अगर बेरोजगार हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या आपके साथ में किसी भी प्रकार की धन की कमी है, अगर आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एनीवे जिस भी टाइप से आप उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर बात को जानते हैं। वो हमारे मांगने से पहले वो हमारी हर प्रार्थना को देखते हैं, हमारे मन को देखते हैं कि अब ये बच्चा मुझसे क्या, क्योंकि उसको हमारी सारी कमियों के बारे में पता होता है, उसको हमारे जीवन का शुरू से लेकर और अंत तक का, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरा लेखा, क्योंकि उस परमेश्वर के पास है। लेकिन वो जानना चाहते कि क्या मेरे बच्चे मुझे हर मुसीबत में भी याद करते हैं या नहीं,
क्या मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर हम सारी इच्छाओं को उस परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, हम सारी बातों को जब परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जब परमेश्वर को आप अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। हम निकालते यशायाह की पुस्तक का हम लेते हैं 45 का 2 और 3 1 to 3, तो हम 2 और 3 लेते हैं, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, यशायाह की पुस्तक 45 का लेते हैं 2 और 3। परमेश्वर कहना चाहते हैं कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप लोगों से यही अभी कह रही थी कि परमेश्वर हमारी हर दुख और हमारी हर परेशानी को जानने वाले परमेश्वर हैं। हमको चाहिए कि हम अपने जीवन से उस आलस को दूर करें, उस अपनी कमियों को उस परमेश्वर के आगे लाएं। जब हमारे जीवन से सारा आलसीपन को जब हम निकाल देते हैं, जब हम परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं में समय लगाते हैं, जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, तो परमेश्वर आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी दुख और परेशानियों में हैं, अगर आप किसी भी रोग में हैं, अगर आपके ऊपर कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी है, तो आज से परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। अगर आप ये विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमसे वादे किए हैं। परमेश्वर ने हर एक वचन में अपने मुंह से कहा है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ने हमारा जीवन बनाया है, परमेश्वर ने हमारे लिए हर तरह की हर वस्तुएं बनाई हैं जो हमारे लिए हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में जो वो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम उस परमेश्वर से उनको मुंह खोल करके मांगे, उस परमेश्वर से अपनी सारी चीज़ों को, सुख सुविधाओं को मांगे, उस परमेश्वर के साथ में हम अपना समय बिताएं। तो मेरे भाई मेरे बहन, आज के वचन में विश्वास करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आए हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कहते हैं कि जब आप परमेश्वर को अपने दिल से पुकारते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा तेरे आगे आगे चलूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम हर बात में परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारे दाएं बाएं, हमारे आगे पीछे हमेशा हमको घेरे रखते हैं, क्योंकि हम उसकी संतान है। वो नहीं चाहते, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि मेरे बच्चों को किसी भी तरीके की कोई भी दुख या परेशानी हो, किसी भी तरीके की मेरे बच्चे के किसी भी परेशानी से गुजरे। तो मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी दुखी होते देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं, और जिसमें कि हम सबका पिता, जिसने इस संसार को रचा है, जिसने ये सारी दुनिया, सारी सृष्टि को बनाया, वो तो हम सभी का पिता है। तो वो अपने बच्चों को अनाथ कैसे छोड़ सकता है? वो अपने बच्चों को परेशानियों में कैसे ला सकते हैं? वो अपने बच्चों को रोग में कैसे डाल सकते हैं? वो परमेश्वर, जब हम उसको सच्चे दिल से पिता स्वीकार करते हैं, जब हम परमेश्वर से के पास में समय को बिताते हैं, जब हम परमेश्वर से अपनी सारी इच्छाओं को उसके आगे रखते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, आप हमेशा याद रखना कि जब आप सब कुछ उस परमेश्वर के हाथों में छोड़ देंगे, तो वो आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि वो उस परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, क्योंकि उस परमेश्वर ने अपने हर चीज से हमको नवाजा है, अपनी हर चीज उसने हमको वादा किया है कि हर चीज में अपने बच्चों को दूंगा। लेकिन हमको जरूरत है कि हम उस परमेश्वर से मुंह खोल करके मांगे, हम उस परमेश्वर से अपनी चंगाई को, अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपनी नौकरी को मांगे। अगर आप में से कोई भी बहन या भाई हो सकता है कि शादी विवाह से परेशान है, तो परमेश्वर के
आगे रोइए, परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के आगे बोलना शुरू कीजिए कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज अगर तूने मुझे बनाया है तो तूने अपने आज्ञाओं के अनुसार, जो तेरी आज्ञाओं पर चलने वाला हो, ऐसा इंसान मेरे जीवन में मिला। तो मेरे भाई मेरे बहन, निराश कभी भी मत होना। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगी तो परमेश्वर आपको देने वाले हैं। परमेश्वर से आप विश्वास कीजिए कि जो भी कुछ आप विश्वास के साथ मांगती हैं वो आपको मिल चुका है। जब आपके मन में ये विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो कुछ परमेश्वर से प्रार्थनाओं में मांगा है वो मुझे मिल चुका है, तो इट मीन्स आपको मिल चुका है। आप विश्वास कीजिए कि आपको मिल चुका है, कि आपको अपने अंदर से ये होप होनी चाहिए कि हाँ, मुझे विश्वास है, मुझे पूरी तरह से आप जब कॉन्फिडेंस आपके मन में आ जाएगा कि हाँ, मैंने आज प्रार्थना की है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना की है और आज मैंने जो कुछ अब परमेश्वर से मांगा है, मैं पूरी तरह से मैं ट्रस्ट करती हूँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ कि मुझे वो चीज़ मिल चुकी है। जब आपके अंदर पूरी तरह से ये होप आ जाती है कि हाँ, मुझे सब कुछ मिल चुका, तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का इन वचनों के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि वचनों के द्वारा जो कुछ परमेश्वर ने आपसे अपने वचन के द्वारा आपको समझाना चाहा, आप समझ चुके हैं कि सबसे पहले आप अपने जीवन से उस आलस को हमेशा के लिए रिमूव कीजिए, क्योंकि जब तक आपके जीवन में आलस रहेगा तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं रह सकती। जब आपके जीवन में आलस रहेगा और आप ये सोचेंगे कि अभी नहीं, थोड़ी देर में प्रार्थना करूंगी, अभी नहीं, थोड़ी देर में आराधना करूंगी, तो मेरे भाई मेरे बहन, अभी के चक्कर में, थोड़ी देर के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो इसीलिए परमेश्वर के वचनों में हमेशा लगे रहिए और परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से राजा दाऊद परमेश्वर से अपने प्रार्थनाओं में लगे रहते थे और उनको परमेश्वर की हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देते थे, उसी तरीके से परमेश्वर आपसे भी कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ हैं। आपको ज़रूरत है उन पर विश्वास करने की, उन पर चलने की, उन पर हमेशा कायम रहने की। तो अपने जीवन से अपने उन सारी चीज़ों को हटाइए, और अगर आप गलत संगति में हैं तो अच्छी संगति को खोजिए, अच्छी संगति कीजिए, जिससे कि परमेश्वर आपको अपने आशीषों से भर सके। और हो सके तो उन लोगों को भी समझाने की कोशिश कीजिए जो लोग गलत रास्ते पर हैं, जो लोग औरों को भी गलत रास्ते पर जाने की सलाह देते हैं। तो अगर आपकी बात मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, उनका जीवन है, वो जैसा भी अपना जीवन को जीना चाहें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन संभले तो परमेश्वर के वचनों में लगिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने जीवन से हमेशा के लिए उस आलस को रिमूव कर दीजिए। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर हमेशा आपके आगे आगे चलेंगे, जो भी कुछ आपको चाहिए परमेश्वर आपको देंगे। और क्योंकि अगर आप परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ धन और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हर एक के जीवन को, हर एक के नाम को जानते हैं, क्योंकि उन्हीं ने हमको रचा है और उन्हीं ने हमको बनाया है। माँ के गर्भ से लेकर और इस पृथ्वी के आने तक परमेश्वर ने हमको पूरी तरह से तैयार करके इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि हम उसके वचनों में लगे रहें, ताकि हम उससे प्रार्थना करते रहें, ताकि हम उसकी आराधना में अपने जीवन को निकालें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और उसको धन्यवाद कर सकें। तो धन्यवाद करती हूँ इस परमेश्वर का, और विश्वास करती हूँ कि आज से आपका जो भी खाली समय होगा वो परमेश्वर के लिए होगा, ताकि आपके जीवन में भी परमेश्वर वो सारी आशीषों को दे सके जिनको आप चाहते हैं। तो विश्वास करती हूँ कि आज का वचन के द्वारा आप समझ चुके हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहते हैं। आप अपने जीवन से आलस को रिमूव कीजिए और परमेश्वर के वचनों में लगाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। तो धन्यवाद करती हूँ आज के वचनों के लिए, और जो भी मैंने आप लोगों से बोला वो विश्वास करती हूँ कि आपकी समझ में आया है। और आज से मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आज से आप परमेश्वर की आराधना में समय भी निकालेंगे और
के लिए समय निकालेंगे और उससे प्रार्थनाएं में भी लगे रहेंगे। तो थैंक यू जीजस। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे के वचन और आगे के जो भी मैं बाइबल के वचन आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू जीजस। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू जीजस।